मुझको प्यार हो गया, मुझको प्यार हो गया, हो गया, हो गया रब्बा, मुझको प्यार हो गया। हाँ जी, कौन? कुंवर साहब से मिलना था। मुनीम जी। कौन है भाई? कुंवर साहब से मिलना था। वो तो अभी नाश्ता कर रहे हैं। मुनीम जी, ये क्या हो रहा है? और ये सब लोग कौन हैं? गाँव वाले। तो ये पास के गांव से आए थे और आपसे मिलना चाह रहे हैं। आने दो इन्हें। नमस्ते कुंवर साहब। नमस्ते नमस्ते। जी बोलिए, कैसे आना हुआ? कुंवर साहब, मेरे लड़के की शादी है, मैं उसके लिए आपके पास आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। धूमधाम से शादी करो बेटे की। क्या बात, कोई परेशानी है क्या? कुंवर साहब, बेटे की शादी है और मैं चाहता हूँ कि बेटा सेहरा बांधे और घोड़ी पर बैठकर उसकी बारात निकले। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? उसे घोड़ी पे बैठाओ। हम लोग छोटी जात से हैं और छोटी जात के लोगों को घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है। किसने बोला ऐसा, तुमने या मैंने? गलती बड़ी जात वालों की नहीं है, गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम लोगों की सोच छोटी। सोच के साथ साथ तुम लोगों की नजरें भी कमजोर हैं, जो आईने की चमक देखना ही नहीं चाहती। अगर देख ली होती तो तुम मेरे सामने नीचे नहीं, इस कुर्सी पे बैठे होते। सदियों से चली आ रही इस रस्म को सराखों पे मत बैठाओ, इसे बदलने की सोचो, बदलने की। कुंवर साहब, भला हम छोटी जात के लोग कैसे बदल सकते हैं इस रस्म को? पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और इस काबिल बनाओ कि वो संविधान को जान सके, क्योंकि तुम लोगों के अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं और उस संविधान को लिखने वाला महान व्यक्ति तुम्हारे ही समाज से है, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में सबको बराबर का हक दिया है, ना किसी को छोटा और ना किसी को बड़ा। इसलिए पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
पढ़ोगे तो अपने अधिकार जानोगे, इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ। और रही बात बारात की, दूल्हे को घोड़ी पर बैठाओ और जो कुछ होगा उसे मैं देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर साहब। नमस्ते कुंवर साहब। चलो भैया अपनी बारात की तैयारी करो। बारात की तैयारी कर ली। मुनीम जी, लकी कहाँ है? बुलाओ उसे। यार के साथ अरे ये ढोल वाले कहाँ रह गए? ढोल वाले अरे कहो तो हम बजवा दे ढोल। ठाकुर साहब, घोड़ी पे चढ़ने का और ढोल बजवाने का ज्यादा शौक हो गया क्या तुम लोगों को? ठाकुर चुप। चुपचाप घोड़ी पर चढ़ने और ढोल बजाने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम लोगों को। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, उतर भी नीचे। ठाकुर साहब, हे शंकर, कोई यहां से आज बच के नहीं जाना चाहिए। कोई जाना नहीं चाहिए यहां से आज। चुपचाप घोड़ी पर चढ़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। हम लोग घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। चुप! तुम लोगों को घोड़ी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग नाली के कीड़े हो और नाली में ही अच्छे लगते हो। गुड्डू, तू नीचे क्या कर रहा है भाई? तेरी तो आज शादी है ना, तो चल घोड़ी पे बैठ। नहीं, ये घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है घोड़ी पर बैठने का। इन लोगों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार है। इन लोगों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार है। ये अधिकार इनको इनके बाप ने दिया। और जानते हो इनका बाप कौन है? गूंज की आगाज से जय भीम का नाम आता है, और ये वही जय भीम है इसकी दहाड़ सुनकर भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता की भी धोती गीली हो जाती है। The legend is the brand, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने ही इन सबको यह अधिकार दिया है कि ये सब घोड़ी पर बैठ सकते हैं, और यह अधिकार इनसे किसी का बाप नहीं छीन सकता। अंडरस्टैंड? चल गुड्डू, घोड़ी पर। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे भी सस्ती चीजें लक्की को पसंद नहीं। अगर इन सब में से किसी ने कोई भी हरकत की ना, तो खोपड़ी खोलने से पहले सोचना मत। चल गुड्डू। और चलो। बहुत बहुत कुंवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं, ये बड़े भैया का आदेश था, और आप धूमधाम से शादी कीजिए। चलो। चलो ढोल वालों को बुलाओ। कहाँ है ढोल?
क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? साली जिन लोगों की कोई औकात नहीं है उन लोगों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। या तो वो मरेगा। बेटा, गुस्सा इंसान को खोखला बना देता है। खोखला खोखला इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। बेटा, वो मरेगा अपने खानदान के साथ, लेकिन प्यार से। कहते हैं मोहब्बत में भी नफरत होती है, और जब नफरत सामने आती है तो अच्छी से अच्छी रियासतें भी खत्म हो जाती है। बेटा, आज तेरा छोटा भाई जेल से आ रहा है। मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता, इसलिए उसे किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। रही बात उस लड़के की, उसे मैं मारूंगा अपने तरीके से। तू जा और अपने भाई को लेकर आ। ठीक है प्रदीप, बेटे के साथ जाओ। तो छोड़ रही हूँ। अगर आज के बाद ऐसी गलती हुई ना तो जान से मार दूंगी। हाँ हेलो। ठीक है, हो जाएगा। आंटी, जरा सिगरेट देना, थोड़ा जल्दी करना। माचिस। आंटी, जरा माचिस देना। थैंक्स। भाई मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर दे मुझे। भीमा का कसूल है, गद्दार के लिए कोई माफी नहीं। भाई, मेरे भाई मुझे माफ कर दो। मेरे भाई मुझे माफ कर दो।
भीमा भाई, भीमा भाई। अम्मा, अम्मा, कोई है? अम्मा, 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 अम्मा। मुझे देखते रहोगे या अम्मा को बिठाओगे? पता नहीं, शायद चक्कर आ गया। मैं भी जानता हूँ नॉर्मल का दिमाग नहीं है टीवी और ठीक है अभी तक नॉर्मल है ठीक है क्या करवाना अपने मॉम को ठीक है Morning, sir. Yes. What's your name? Oh, my name is Priya. And your name? My name is Lucky. Oh, आप बहुत अच्छे हो।
मुझको प्यार हो गया। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई उठ ना, तेरे को पता है मेरे टाइम होना है। उठ, मंदिर जाना है। उठ भाई, उठना, मेरे को मंदिर जाना है। मुझे नहीं जाना। भाई उठ। भाभी, ओ भाभी। हाँ है। मेरे को मंदिर जाना है। अच्छा तुम चलो ना। ठीक है। अब यार कितना टाइम लगा, आ जाना। ओ भाई आ जा। हाय। हम पहचाना। हम लक्की। अच्छा लक्की, हाँ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? पीछा नहीं, मैं तो ऐसे ही भी। अच्छा, तुम यहाँ पूजा करने आए हो? नहीं नहीं, पूजा नहीं, मैं तो बस। नहीं। हाँ, पूजा करने आया हूँ। पूजा पूजा करने। अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी। भगवान उधर है, इधर नहीं। जिस चेहरे की चमक देखकर फूलों ने सर झुका दिया, उस चेहरे को छोड़कर भला मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? लगता है तुम पागल हो गए हो। पागल का तो पता नहीं, लेकिन दीवाना जरूर हूं।
मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। एक मुलाकात मोहब्बत की वजह नहीं बनती। मैं तुम्हारे लिए रोज मंदिर आने को तैयार। जरूरत नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कहीं ना कहीं आप भी मुझसे प्यार करते। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराओ। मैं कल करीमी मुगली रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आने वाली। पर मैं जानता हूं तुम जरूर आओगी। ओ रब्बा मुझको प्यार हो गया, मुझको प्यार हो गया, हो गया, हो गया। हो गया तेरा? क्या 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 हो गया मतलब? मुझे सब कुछ पता है, अब चल।